नमस्कार दोस्तों। आज देखते हैं भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आईपीसी की धाराओं के बारे में जानते हैं। आईपीसी को क्या कहते हैं? इंडियन पेनल कोड। क्या बोलते हैं? इंडियन पेनल कोड। तो आज हम देखते हैं कि इंडियन पेनल कोड की प्रमुख धाराएं ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। किसके माध्यम से? ट्रिक के माध्यम से आज हम इंडियन पेनल कोड की जो प्रमुख धाराएं हैं उन धाराओं को ट्रिक्स के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आईपीसी की धाराएं आती हैं। ठीक है। ट्रिक्स देखते हैं। ट्रिक क्या है? ट्रिक्स है डब। डब यहाँ पर डा से मतलब है डकैती। जब कहीं डकैती होती है, ठीक है ना, तो वहां पर धारा 395 लगती है। क्या लगती है? धारा 395। ठीक है। जब डकैती होती है तो डकैती के अंतर्गत धारा 395 लगाई जाती है। ठीक है ना। फिर यहाँ बा से मतलब क्या है? बा से मतलब है बलात्कार। ठीक है। जब बलात्कार होता है, जबरदस्ती बलात्कार होता है किसी महिला के साथ, ठीक है ना, या किसी युवती के साथ, तो धारा 376 लगाई जाती है। ठीक है ना। धारा 376 के अंतर्गत बलात्कार का केस पंजीबद्ध होता है। ठीक है ना। उसी हिसाब से दूसरी ट्रिक देखते हैं, स्त्री हत्या। ट्रिक्स क्या है? स्त्री हत्या। यहाँ पर स्त्री से मतलब क्या है? स्त्री की लज्जा को भंग करना। यदि कोई स्त्री की लज्जा को भंग करता है, क्या करता है? स्त्री की लज्जा को अगर कोई भंग करता है तो धारा 354 लगाई जाती है। कौन सी धारा लगाई जाती है? 354। 354 की धारा के अंतर्गत स्त्री की लज्जा को यदि कोई भंग करता है तो धारा 354 लगाई जाती है। ठीक है ना। उसी प्रकार से देखते हैं हत्या। हत्या से मतलब क्या है? यहाँ हत्या की कोशिश करना। यदि कोई व्यक्ति किसी की हत्या करने की कोशिश करता है, क्या करता है? कोशिश करता है। ठीक है ना। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की हत्या करने की कोशिश करता है तो धारा 307 लगाई जाती है। ठीक है ना। ये जो मामला होता है ये धारा 307 के अंतर्गत पंजीबद्ध होता है। ठीक है ना। फिर एक ट्रिक और है, तीसरी ट्रिक है गर्भ हत्या। क्या है? गर्भ हत्या। ठीक है ना। यहाँ गर्भ से मतलब है गर्भपात। क्या है? गर्भपात कराना या करना। गर्भपात करना या कराना। ये कौन सी धारा के अंतर्गत आता है? धारा 312 के अंतर्गत आता है। किस धारा के अंतर्गत आता है? 312 के अंतर्गत आता है। यदि कोई किसी महिला का गर्भपात कराता है या कोई महिला करवाती है, ठीक है ना, तो ये धारा 312 के अंतर्गत आता है। ठीक है ना। ये मामला 312 के अंतर्गत आता है। ठीक है ना। यहाँ पर हत्या, यहाँ हत्या से मतलब क्या है? जब कोई व्यक्ति किसी की हत्या कर देता है तो उसको जो दंड मिलता है, जो सजा मिलती है, वो सजा किस धारा के अंतर्गत मिलती है? धारा 302। धारा 302 के अंतर्गत क्या होता है? सजा मिलती है। अगर किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति की हत्या कर दी, ठीक है ना, तो उसके बाद जो उसको दंड मिलेगा, जो उसको दंड देने का प्रावधान है आईपीसी की धारा के तहत, ठीक है ना, वो कौन सी धारा के तहत है? धारा 302 के तहत। ठीक है ना। इस तरीके से हमने देखा कि जो महत्वपूर्ण आईपीसी की धाराएं थी वो ट्रिक के माध्यम से हमने याद करने की कोशिश की। ठीक है साथियों, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी दबाना है। ठीक है। धन्यवाद।